विमल बाबू विमल मति दे हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी अम्ब विमल मति दे जग श्री मौर्य बनाए भारत वह बल विद्या दे हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी पधारे हैं आपके दर्शन पा करके बदले अपने सितारे अपने इस प्रांगण में स्वागत है स्वागत है स्वागत है माथे पे तिलक लगा कर हम पुष्पीय अर्पण ना जाओ यही कहती है धड़कन गुरु के बिन कोई भी ज्ञान कहाँ बेला में हमारे भाव विह्वल बच्चे हो रहे हैं, शिक्षिका और शिक्षक लोग भी हो रहे हैं। इनका ऐसा व्यक्तित्व ही था हमारे बड़े भाई अनिल सिंह जी का कि बच्चों से लगाव कितना रखते थे कि इस मंच से ही बच्चा रोने लगे। तो और कुछ कहने की बात नहीं है, विदाई लगता है और इनका सम्मान लगता है कि हम लोग सार्थक कर रहे हैं। उनका स्वागत का कार्यक्रम हो तो मैं हरेंद्र जी को, राणा जी को, राजा जी को और पुष्पमाला से हमारे आगत अतिथि का स्वागत करें। हरेंद्र जी हमारे विद्यालय के एक कर्मठ टीचर हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि हमारे ताली से करकर ध्वनि से स्वागत करें और उनको आप सम्मानित करें। तो बच्चों आप लोगों से निवेदन है कि खाली कर दें ताकि हमारे आगत अतिथि उस पर बैठे। आप बैठने दीजिए, कृपया थोड़ा खाली कर दीजिए सर के लिए बच्चों। आप राजू भाई हरेंद्र जी सम्मानित करें। हमारे देवांशु जी जो हमारे उदौंत नगर से आए हुए हैं अभी, उनको सम्मान ताली बजाते रहो खूब बच्चों। प्रभाकर जी आ रहे हैं ना? हाँ हो गया। हमारे सरपंच साहब का क्योंकि यही न्याय दिलाते हैं, ध्वनि से आप स्वागत करें और इस विद्यालय की शोभा बढ़ा रही है और आपके सहयोग से ही भैया इतना करना है। तो मैं चाहूंगा कि सर के जो सुपुत्र है उनका आपका बेटा को आशीर्वाद दीजिए। सभी पंचायत के अध्यापकगण विदाई समारोह में पंचायत के इस विदाई समारोह में जो भी ये लोग करेंगे, अभी आप जो विद्यालय परिवार करेगा कार्यक्रम खत्म ही हो जाए वो दे दे, सम्मानित करें, बारी बारी से आकर के सम्मानित करते रहे। ये आए और हमारे मुखिया भी सम्मानित कर रहे हैं हमारे प्रधानाध्यापक।
प्राइवेट टीचर फेडरेशन के काउंसलर श्री रामकृष्ण उपाध्याय जी, हमारे प्रधान सचिव और इस विद्यालय के शिक्षक श्री उमेश जी, श्री परमात्मा पांडे जी और उपस्थित यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएं और बच्चे, तो बड़ा हर्ष का विषय है। वैसे तो उन्होंने मुझे बांध दिया, तो इतना जबरदस्त उन्होंने बांधा, मैं तो समझता था कि बीच में कोई अध्यक्षता करेगा तो हम लोग थोड़ा फ्री रहेंगे, लेकिन खैर ठीक है, शिक्षक हैं तो उनका सम्मान के स्वरूप की बेला होती है, लेकिन ये तो विधि का विधान है या हम लोग का संविधान है, जो आया है सो जाएगा। जिनकी अत्यंत उपकारी, मृदुभाषी एवं कर्तव्यनिष्ठ, ये जो शब्द है केवल शब्द नहीं है, वरन इन पर लागू होता है। हमारे हृदय में हमेशा विराजमान माननीय श्री गुरुदेव के सम्मान महोत्सव में परम एवं सौभाग्य की बात है, गौरव की बात है कि आज हमें एक कर्मठ निष्ठावान शिक्षक का सम्मान सत्कार करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। अभिनंदन पत्र में उससे ये आगे के ही और परम सौभाग्य के भैया के हाथों से मुझको प्रभार मिला, और इनके मार्गदर्शन में हमने बहुत कुछ सीखा है। भगवान से विनती प्रार्थना है कि दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, और भाभी से हम प्रण लेना चाहेंगे। भैया के गाल लाल है, रिटायरमेंट के बाद भी गाल लाल होना चाहिए। और बाबू आपसे भी इंजीनियर साहब आप वचन दीजिए कि बाद भैया का गाल हमेशा लाल रहेगा। इन्हीं चंद बात के बारे में अगर जो कुछ भी कहूँ, इनका जो मुस्कुराता हुआ चेहरा, किसी भी मैंने कभी भी इनके चेहरे पर शिकन शब्द मैंने परेशानी, ठीक है हम लोग शिक्षक हैं, शिक्षकों के आज के दौर में शिक्षकों की बहुत सारी परेशानियां देखने को झेलने को मिलती है, लेकिन किसी भी विषम परिस्थिति में भैया के चेहरे पर हम कभी भी मैंने कोई परेशानी नहीं देखते हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। इनके चेहरे पर तो गुस्सा नाम का कोई शब्द ही मैंने कभी चेहरे पर गुस्सा कभी नहीं देख पाए हैं। और यही चीज भैया का हमें लगता है कि शायद हम सब में भी अगर इनका गुण अगर थोड़ा सा भी और भैया वाला मिल जाए तो हम लोग बहुत सौभाग्य मानेंगे। और रही बात की विदाई सा सम्मान, भैया तो हम लोग के बीच में ठीक है, शिक्षा से सेवा से मुक्त हो रहे हैं, लेकिन हम लोग के बीच हमेशा रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप विद्यालय से बाहर जाने के बाद भी हम लोग का मार्गदर्शन करते रहेंगे। इन्हीं सब समूह का आयोजन रखा गया सर, क्या कहिएगा? बहुत अद्भुत ये पल है जिसमें इस पल ने हम सबको भाव विह्वल कर दिया है। मेरे विदाई सम्मान समारोह में इतने शिक्षक गण अपना बहुमूल्य समय निकालकर मेरे पास आए, मैं सबको तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। बस इतना ही। स्कूल से सर जा रहे हैं, लेकिन क्या संदेश जा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? स्कूल से तो जा रहे हैं, लेकिन संदेश तो मैं जब तक था और आगे भी बच्चों से यही कहता हूं कि सरकार का बहुत सारा पैसा विद्यालय में खर्च होता है, शिक्षक भी अपने बच्चों को सही ढंग से पढ़ाएं और बच्चे भी सही ढंग से अध्यापन कार्य करें तो हमारा राज्य विकसित होगा। क्या कुछ यादें रहेगी इस विद्यालय से? सारी अच्छी ही यादें हैं। हमारे यहाँ जितने भी बच्चे थे सभी गरीब तबके के थे, लेकिन सभी के साथ मेरा व्यवहार बहुत अभिभावक तुल्य रहा और सभी बच्चे मेरे साथ लगे रहते थे, तो इससे ज्यादा मैं अब कुछ कहने की स्थिति में नहीं। आखनम है तो खुशी का भी पल है। जब इस व्यवस्था से आदमी जब निवृत्त होता है तो बहुत सुकून महसूस होता है। मैं तो अनिल जी को कहा हूँ तो अब आप स्वतंत्र हो गए और स्वतंत्र रूप से जिस काम को आप लिमिट समय में करते थे उसको व्यापक रूप से करिए। बच्चों को कैसे प्रोत्साहित करिए, शिक्षा देना है। बच्चे हमारे विद्यालयों में आते हैं, इसका पूरा अनुभव हमारे शिक्षकों को होता है। तो अब तो एकदम स्वतंत्र रूप से शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए काम करने की जरूरत है और यह एक खुशी का पल है। हम लोग भी तो बहुत विदाई समारोह में जाते हैं, यही कहते हैं कि ये दुख का समय नहीं है, ये खुशी का समय है।
और स्वतंत्र होकर काम करने की। शिक्षा के साथ बच्चे भी काफी भावुक हो गए हैं सर, हाँ, क्या कहिए इस तरह? भावुक होना स्वाभाविक है। जब घर का गार्जियन, घर का माता पिता अगर कहीं जाता है आता है तो परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनका भावुक होना स्वाभाविक है, स्वाभाविक। आज श्री अनिल कुमार सिंह जी का विदाई हो रहा है इस विद्यालय से। सेवानिवृत्ति का आज दिन है और इनके स्वागत में इस अंचल के ही नहीं पूरे जिले से हमारे शिक्षक प्रतिनिधि, अभिभावक और बच्चे जुटे हुए हैं और ससम्मान इनको हम लोग विदा कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आज के इस समाज में जो गुरुओं की गरिमा गिरी है, तो ऐसे हमारे गुरु हैं जिनके विदाई में इनसे प्रेरणा लेना चाहिए, समाज को सीखना चाहिए कि किस तरह के गुरु होते हैं जिनके विदा होने पर कितने लोग भाव विभोर हो जा रहे हैं। एक पहले के ऐसा सरकारी संस्थान है जो बच्चे काफी भावुक हो गए हैं विदाई समारोह में, क्या कहिएगा? शिक्षक में माता की ममता, पिता की क्षमता और गुरु की समता रहती है, और तीनों जहां विद्यमान हो और वो आपके बीच से 7 साल रह करके जा रहे हो तो भाव विह्वल होना तो स्वाभाविक बात है। और ऐसे में ऐसे आदर्श शिक्षक, कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक जो एकदम पंक्चुअल थे, समय से बिफोर आते थे और बाद जाते थे, और उनका जब विदाई हो रहा है तो बच्चे, शिक्षक, अभिभावक सारे ही दुखी हैं कि हमारे बीच से एक ऐसे शिक्षक का विदाई हो रहा है। अनिल जी का तो विदाई हो रही है, कौन सा यादें छोड़ के जा रहे हैं आप लोग के बीच में? ये मृदुभाषी थे, प्रधानाध्यापक रहते हुए इनके विद्यालय के सारे शिक्षक इनसे काफी खुश थे। उन लोगों से प्यार में ही काम करा भी लेते थे और सबको खुश रखते थे, किसी को कष्ट देना नहीं चाहते थे और विद्यालय का प्रबंधन भी ठीक रखते थे। तो इस स्थिति में ऐसे शिक्षक को से तो हम लोग प्रेरणा लेते हैं। हम लोग शिक्षक संघ के सारे प्रतिनिधि जुटे हुए हैं, जहां ऐसे शिक्षक होते हैं उनके सम्मान में हम जाते हैं। शिक्षक का सम्मान भला कहाँ हो रहा है? आज तो उनको ट्रैप किया जाता है, ट्रैप। सरकार कहते हैं ट्रैप करो, और ट्रैप क्या? शिक्षक चोर है कि उसको पीछा करो, पकड़ो? अरे उसके यहाँ जाइए। यहाँ विद्यालय में देखिए, ये जो विद्यालय है यहाँ 500 बच्चे हैं इनके विद्यालय में और कोई सुविधा नहीं है। बच्चे हमारे फर्श पर बैठते हैं, जाड़ा के दिन में, कड़ाके की शीतलहर में जमीन पर बैठ करके शिक्षा लेते हैं, कोई साधन नहीं है। इसके बाद भी हमारे सरकारी शिक्षक अपने प्रतिभा के बल पर, क्षमता के बल पर इतना विद्यालय प्रबंधन को ठीक रखे हुए हैं। इतने बच्चे कहीं दिखाई देते हैं क्या? नया सरकार आ गया तो क्या लगता है आपको मान सम्मान मिलेगा? हम लोग सरकार से मांग करते हैं, यदि हमारे मांग मानती है सरकार, कोई सरकार हो, जो वर्तमान हो या पूर्व की सरकार हो, यदि सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो हम लोग आंदोलन करते हैं। यहाँ तक पहुंचे हुए संघर्ष के बल पर हम शिक्षक किसी से डरते नहीं है, चाहे सरकार हो या हमारे पदाधिकारी हो, उनसे लड़ाई करते हैं, वाजिब मांगों को मनवाते हैं। ये क्रम चलते रहेगा। नाम बताइए। मेरा उमेश कुमार सिंह, प्रधान सचिव, जिला प्राथमिक शिक्षक संघ भोजपुर।